हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि परवरिश का एपिसोड 32 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है कि मानूर जो है वो अपने शौहर से जहांगीर से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसकी सास उसे समझाने की कोशिश करती है, जिस पर वो कहती है तमाम आदमी जो है वो हमेशा गलत ही होते हैं और औरत को ही क्यों कुर्बानी देनी पड़ती है। आप भी जो है सिर्फ अपने बेटे के दिफा के लिए बात कर रही हैं। मेरी वालदा भी यही समझाती रहती है कि अपना घर बसाओ, अपना घर बसाओ, लेकिन यहाँ पर सारी गलती ही जहांगीर की वजह से है। मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ? उसकी वजह से मैं और मेरे बच्चे सब एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। उसे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। मैं उससे कोई बात नहीं करूँगी। जिस पर उसकी सास कहती है मैं उसे समझाऊंगी, वो तुमसे माफ़ी मांग लेगा। जिस पर मानूर कहती है मुझे उसकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। पर उस्ताद साहब को जो है खून की उल्टियाँ हो रही होती हैं, जिस पर जो है वली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उनसे पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि मुझे 2 साल पहले इसी तरह मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। जब मैंने दोस्तों के कहने पर टेस्ट करवाया तो पता चला कि मुझे लास्ट स्टेज का जो है वो कैंसर है, लेकिन मैंने कभी उसका इलाज नहीं कराया। मैं एक बहुत अच्छा सिंगर जो है वो प्रमोट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, तरक्की करो और तुम्हें जो है अपनी एल्बम बनानी होगी, तुम्हें जो है नए से नए गाने तरतीब देने होंगे और तुम्हें अपनी जो है बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करके जो है आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर माया जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश है कि वली जो है वो आगे बढ़ रहा है। उसके उस्ताद साहब उस पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो दे रहे हैं और उसके गाने को जो है बनाने के लिए भी जो है वो कहते हैं मैं तमाम पैसा अपना लगा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। आप जब अपने बेटे का गाना सुनते हैं तो उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने अपने बेटे की चॉइस का जो है वो एहतराम नहीं किया और ना ही जो है उसको सिंगर बनने के लिए प्रमोट किया, बल्कि जो है ज़बरदस्ती वो डॉक्टरी करवाते रहे। यहाँ पर मानूर अपने शौहर से जब लड़ाई करती है तो वो कहते हैं हाँ सारी गलती मेरी ही है, तुम और तुम्हारे बच्चे तो जो है वो किसी किस्म के कोई कसूरवार ही नहीं हो। अगर मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहता था और अमेरिका से लेकर उन्हें यहाँ आया और उन्हें डॉक्टर बनने पर मजबूर किया तो क्या ये मेरी गलती है? शौहर को कहती है आप तो कोई बात समझने के लायक ही नहीं है। यहाँ पर वो अपनी बेटी का जो है वो थेरेपी करवा रही होती है, जिससे उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो अच्छे तरीके से जो है वो अपना इलाज करवा रही होती है, अपनी माँ से भी अच्छे तरीके से बात करती है। यहाँ पर जो है माया जो है वो अपनी दोस्त के साथ, अमल के साथ जो है वो कॉलेज में घूम फिर रही होती है। अमल को कोई लड़का पसंद आ जाता है। माया जो है वो सब मिलकर सारे कज़न जो है वो जाते हैं वली के पास। तो जो है वो फहद मुस्तफ़ा के जो है ऑफिस से OST बनाने के लिए कॉल आती है। यहाँ पर समीर जो है वो बल्ले बल्ले कर रहा होता है। माया के घर वाले जो है वो बात करते हुए कहते हैं कि अब उसके घर वालों का नाराज़ होना बनता है। वो लोग जो है कि हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर माया के वालिद कहते हैं अगर हमारी बेटी उसे पसंद करती है और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें हमारी बेटी का साथ देना होगा। वली जो है वो दिन ब दिन जो है वो तरक्की कर रहा है। उसे बहुत सारे कॉन्सर्ट का जो है वो ऑर्डर भी आते हैं, OST के लिए भी बुलावा आता है, जिस पर उसके उस्ताद साहब और सारे कज़न जो है वो उसे कहते हैं हाँ तुम्हें आगे बढ़ना होगा और जो है हर चीज़ का जो है तुम्हें मुकाबला करना होगा और इस तरीके से तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ पर मानूर अपने बेटे के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन जेबी जो है वो पछता रहा है। वो अपने भाई से भी अपने बेटे के इस मसले का हल निकालता है। यहाँ पर जेबी जो है वो अपनी गाड़ी बेच रहा होता है, जिस पर सुलेमान साहब अपनी वालदा को कहते हैं कि मैं हर सूरत में अपने भाई की मदद करना चाहता हूँ। मेरे भाई की गाड़ी बिक रही हो, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हो और मैं उसका ख्याल ना करूँ। यहाँ माया जो है वली को शोर मचाते हुए कहती है ये तमाम लड़कियों के साथ फ्री होना बंद करो, अपनी लिमिट में रहो, क्रॉस मत करो। तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि ये तमाम गर्लफ्रेंड्स जो हैं ये तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई हूँ। जो है वो माया के घर आता है तो उसका जो रवैया है उनका बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है। उन्हें लगता है कि कुछ खटका हो गया। यहाँ पर वो जो है माया की वालदा से कहता है मैं अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा अलग हूँ, मैं माया का हाथ मांगना चाहता हूँ, आपको जो है मुझे उनके नज़रिए से अलहदा रख कर ही देखना होगा। यहाँ पर माया और वली जो है वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दोनों की शादी जो है वो हो जाएगी या अभी भी दोनों जो है एक कठिन इम्तिहान से गुजरेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।